अय्यूब भाई, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मुझे हटाया नहीं गया है। मैं पीसीसी डेलीगेट हूँ भाई। ये बड़े लोगों की राजनीति है, मैं उनके बीच में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। किसान मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, देश का हर वर्ग हर तबके का आदमी, SC ST परेशान है, OBC परेशान है, स्वर्ण जाति के लोग परेशान है। कौन सुखी है? मुझे एक का नाम बता दो। सिर्फ अडानी अंबानी और अमित शाह और मोदी को छोड़ दो तो कौन सुखी है? चलिए 2023 में क्या उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश में? एक्सीलेंट मेजॉरिटी आएगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और हम बहुमत से ऊपर होंगे। क्लियर कट मोहम्मद आएगा मध्य प्रदेश में। देखना, मेरी बात याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा अय्यूब भाई मुझे कैमरा लेकर ढूंढते हुए आएंगे। आप क्या बात बोली थी यार, वैसे ही हुआ। क्योंकि मुझे मालूम है ना, इस बार जनता परेशान है, परेशान है, परेशान है, और जनता चेंज करेगी। देखेंगे, आपकी बात भी देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जिस सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री दो बार बनाया, आज जो है सो मध्य प्रदेश के उनकी बोलबाला थी मध्य प्रदेश में, सम्मान था, मान था कांग्रेस के अंदर में। जब उन्होंने हमारी सरकार तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आज ये पूछिए सिंधिया जी से जा करके आप कि भारतीय जनता पार्टी में उनके कितनी सम्मान है और कितनी मान है उनकी। जो हमें गद्दारी करके चला गया उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो जनता समझ गई कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह जी के आश्वासनों को 20 साल से जनता देख रही है। कर्नाटक में तो मोदी जी और अमित शाह जी, कर्नाटक की ऐसी कोई गली नहीं बची होगी जहाँ पे वो घूमे ना हो। पैदल घूमे, रोड शो किए, सभाएं की। फिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश की जनता उछल उछल के बोल रही है अब की बार कमलनाथ सरकार। इस बार मध्य प्रदेश में 160 सीट लेकर कांग्रेस पूरे बहुमत से आएगी और जितने भी गद्दार बिके थे जनता उनको सबक सिखाएगी। तिरुपति येरुलू एक ऐसा नाम जो बैतूल जिले के लिए कांग्रेस का स्तंभ कहा जाता है, और आप जिला उपाध्यक्ष होने के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सदस्य भी है। आपको 2 दिन पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई और उसके बाद आपको हटा दिया गया। अय्यूब भाई, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मुझे हटाया नहीं गया है। मैं पीसीसी डेलीगेट हूँ भाई। ये तो कुछ विसंगति हुई है पीसीसी में, वो न जाने क्या है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी हमारी पार्टी है, पार्टी हमारी माँ होती है। पार्टी ने जो निर्णय लिया वो शराफों पे हमारे, उनको आवश्यकता थी कि मैं बनूँ, उनको लगा कि नहीं ये बने। जो बना है उसका स्वागत है, पार्टी में मिलजुल के काम किया जाएगा। व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और अखबारों में भी आपका आ गया कि ब्लॉक अध्यक्ष तिरुपति येरुलू को सारणी का बनाया गया है, बधाइयों का तांता लग गया और एकदम से अब ब्लॉक अध्यक्ष पद से आपके बाद किसी दूसरे का नाम आ जाना। बड़ा दिल रखो यार, छोटा दिल क्यों रखते हो? नहीं, कार्यकर्ताओं का बड़ा दिल तो था, लेकिन कार्यकर्ता बहुत मायूस है। नहीं 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 नहीं, इस बात को लेकर बहुत उदासीनता छाई हुई है। नहीं नहीं, उनको ब्लॉक अध्यक्ष जो बना था और वो उनके पीछे हमारा कार्यकर्ता है, वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। थोड़ी निराशा हुई है, उनको समझा दिया जाएगा। हम मिल के पार्टी का काम करेंगे। ये 2023 का विधानसभा का चुनाव है, जो स्थिति अभी कर्नाटक में हुई है वही मध्य प्रदेश में होने वाली है। हम मिलजुल के पूरी ताकत से। पूरे मध्य प्रदेश में अगर हो रही है, लेकिन बैतूल जिले में तो कम से कम इस तरह की स्थिति ना बने। आपसी कलह आपकी सामने आ रही है। नहीं, कलह नहीं बोलते। कमलनाथ जी का जिला जो है छिंदवाड़ा जिला है और जस्ट उसके बगल का ये बैतूल जिला है, और सारणी ब्लॉक जो है बैतूल जिले में आता है। और सारणी ब्लॉक में इस तरह की बातें कि 2 दिन पहले आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना और उसके बाद आपको नियुक्ति से हटाकर फिर किसी दूसरे को नियुक्ति दे देना, ये किस तरह की कांग्रेस की नीति है? ये बड़े लोगों की राजनीति है, मैं उनके बीच में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उनको ऐसा लगा कि मेरी सेवा की आवश्यकता है तो मैंने स्वीकार किया। उनको लगता है मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है तो मैं उसको भी स्वीकार कर रहा हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी मैं वो काम करूँगा और बहुत ताकत से काम करूँगा। पद कुछ नहीं होता है, मेरे को तो इससे बड़ा पद है। मैं SDOP के चार्ज में, मेरे को हवलदार बना रहे आप, तो मेरा डिमोशन हो रहा है कि प्रमोशन हो रहा है भाई? मैं तो PCC का मेंबर हूँ ना, मैं बड़ा हूँ। तो ये तो कहने की बातें हैं, वो कुछ विसंगति हुई है, तकनीकी खामियां हैं। जो लोग हैं वो शायद हो सकता है इन चीज़ों से, जो हमारे बायलॉज है कांग्रेस का, उनको नहीं मालूम है। मैं सारनी से PCC डेलीगेट हूँ और मैं ही सारनी से ब्लॉक अध्यक्ष बन जाऊँगा, ये तो न्याय संगत नहीं है। अच्छा, एक सवाल, बीजेपी रेवड़ी बांटने की बात करती है, रेवड़ी बांटने की बात होती है, लेकिन लाडली बहना योजना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चलाकर 1000 रुपया बहना को देने की बात कर रही है और फॉर्म भी भरा गया है, और लगभग इस माह से या अगले माह से 1000 रुपये महीना लाडली बहना को मिलना चालू हो जाएगा। उसी तर्ज पर
लाडली बहना का जवाब देते हुए कमलनाथ ने भी 1500 रुपए महीना महिलाओं को देने का वचन दिया है और उसके लिए भी फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये गरीबों को किस तरह की आप लोग निःशुल्क सेवा देने का काम कर रहे हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है भारत की। कांग्रेस एक आम जनता के बीच में रहने वाली एक पार्टी है। देश की आज़ादी से लेकर उसका इतिहास है और 65 वर्ष तक इस देश में शासन किया है। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। इसी की तर्ज पर हम इस देश को 65 साल में यहाँ लाए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ है एक दिन पहले। पाकिस्तान किस मोड़ पे बैठा बारूद के ढेर पे, और हिंदुस्तान आज दुनिया के नक्शे पे कहाँ है? तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की नीति के कारण पाकिस्तान आज नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जिस भी देश के अंदर में कट्टरपंथ हावी हुआ है वो देश सर्वनाश की ओर गया है। पाकिस्तान को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो, इराक ईरान को देख लो, जॉर्डन को देख लो, सीरिया को देख लो, ऐसे जितने भी इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे कट्टरपंथ हावी हुआ है, जिस देश में कट्टरपंथ हावी होगा देश का विनाश ही होगा। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे जिनने देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई है, उनने 1950 में संविधान बनाया, इस देश को कैसा चलाया जाएगा उस संविधान को पूरा विश्व मान रहा है। आई सैल्यूट इंडिया डेमोक्रेसी। तो क्या पागल थे क्या वो लोग? 72 साल हो गए गुरु, हम लोग इतने 3 पीढ़ी निकाल दिए। हमारे बाप दादा अंगूठा बहादुर थे, सरकारी नौकरी करके 1 लाख पेंशन लेके आए। आज बेचारे लड़के डिग्री लेके मेडिकल की, इंजीनियरिंग की छात्र पढ़ लिख के निकल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। चपरासी की नौकरी एमफिल वाला भर रहा है। ये कैसा देश बना रहे हैं आप? कांग्रेस शिक्षित थी, कांग्रेस हर वक्त की चिंता करती थी, गरीब तबके की चिंता करती थी, मजदूर की चिंता करती थी, किसान की चिंता करती थी, व्यापारी की चिंता करती थी। आपने गब्बर सिंह टैक्स लिया जीएसटी के नाम से। जीएसटी तो पहले भी था ना भाई, जब जीएसटी लाया तो आपको इनकम टैक्स खत्म कर देना था। आप इनकम टैक्स भी ले रहे हो, जीएसटी भी ले रहे हो, मतलब व्यापार। आज मैं नहीं, व्यापार वर्ग के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का 70% आदमी व्यापारी है। वो दुखी है कि हम कमा रहे आदमी और टैक्स को भरते जा रहे हैं। कितना भी दुखी है उसके बाद भी अगर पूछा जाए, आम राय ये कही जाती है कि भर कुछ भी कर लें, 1000 रुपये का सिलेंडर ले लें, कितनी भी महंगाई कर लें, 100 रुपये का पेट्रोल 500 रुपये भी भरा लेंगे, लेकिन आएगा तो मोदी ही। नहीं भाई देखो, जादू एक लिमिट तक ही चलता है। मदारी का डमरू एक बार ही चलता है, 2 बार या तीसरी बार नहीं चलता है। और ये जो कर रहे हैं ना मोदी जी, अडानी अंबानी और ये सब, ये चूतिया बनाने का धंधा है कि पब्लिक को कि हिंदू मुस्लिम करते रहो और अडानी जी को अंबानी जी को देते रहो, और वही कर रहे हैं। 2 ही आदमी तो बढ़ रहा है देश में, और कौन बढ़ रहा है बता? हिंदुजा बड़ा है या हिंडाल्को बड़ा है या जिंदल कंपनी बड़ी है? ऐसी देश में बहुत सारी कंपनी है जो भारत की कंपनी है, वो आगे बढ़ी है क्या? सिर्फ 2 ही वो कंपनी बड़ी है। सारा पैसा उनको इधर दे दिया, इधर गरीबों से निकाल के उनको देते जा रहे हैं और देश को भुखमरी कगार पे खड़े करते जा रहे हैं। जहाँ पाकिस्तान खड़ा उसी मेड़े पे हमको भी खड़ा कर रही है। ये कौन सा देश बना रहे भाई? भाई से भाई को लड़ा रहे। ये हमारी सभ्यता है? ये गौतम का देश है? ये नानक का देश है? ये महात्मा गांधी का देश है? ये बुद्ध का देश है? कैसा देश है भाई? ये कौन सा देश बना रहे हैं आप? कौन सा धर्मनिरपेक्ष बना देश को हमने बनाया, उस देश को आप हिंदू राष्ट्र बोल के भाई से भाई को लड़वा रहे हो। किस किस की हत्या करके आप शासन चलाएंगे और इस देश के ऊपर वो राज करके लोगों की? ये गुजरात से निकले हैं, ये गुजरात में भी नहीं यही किया, दंगे किए, हिंदू मुस्लिम गोधरा कांड किया है। ये तड़ी पा रहे हैं इनका होम मिनिस्टर, और ये इनके खुद हाथ से रंगे हुए हैं। इनने ये सदा यही किया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति यही है, फूट डालो और राज करो। इनके एक भी पिताजी का नाम बताओ जिन्हें देश की आज़ादी में योगदान दिया है? एक आदमी का नाम सिंगल। साला अंग्रेजों के पास में लिखा हुआ है उनका माफीनामा। कौन है वो सरकार? कौन जिन्हें को काले पानी की सजा हुई थी? वीर सावरकर बोलते हैं। काहे का वीर सावरकर है? उस आदमी के साथ में क्या किया आपने? उसने माफ़ी मांगा है कि भाई मुझे यातना दी है या छोड़ दिया जाए। इनने कौन सी देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है? एक आदमी का नाम बता दो। और यहाँ तो लिस्ट भरी हुई है, कांग्रेस में गरम दल था, कांग्रेस में ठंडा दल था, हर प्रकार के नेता जिन्हें देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, यही हमारी देश की गंगा जमुना तहजीब है। और इसी को लेकर हम चले तो 72 वर्ष में हम दुनिया के नक्शे में आज अमेरिका साथ में खड़े होने फख्र महसूस कर रहा है। ये हमारे पूर्वजों ने कुछ बोया है ना, उसका फल हमको आज मिल रहा है। तुम आज हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अरे भैया बना लो ना। किसने मना किया आपको मंत्री बनाने के लिए? आपने बनाया तो सबने स्वीकार किया ना। कौन सा मुसलमान जाके वहाँ ईंट निकालने गया? नहीं नहीं, यहाँ तो हमारी मस्जिद ही रहेगी। आपने कहा, आपने कोर्ट से डिसीजन दे दिया, सबने कोर्ट का सम्मान किया, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, कोर्ट संविधान से चलती है। संविधान की सब इज्जत कर रहे हैं, हम भी इज्जत कर रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं मत बनाओ? आपने कहा बनाओ तो बन गया ना। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कर्नाटक में 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम, उसके बाद भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को दाता बताते हुए
जबकि वहां पर कई आम सभाएं हैं, मोदी जी की भी देखो, और अमित शाह की भी। मोदी और अमित शाह एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन, ब्रांडिंग मैन लोग हैं। पब्लिक को मूर्ख कैसे बनाना है और पब्लिक की जेब से पैसे कैसे निकालना है इनको आता है। ये व्यापारी लोग हैं, इनको लूटना आता है। अब ये लूट बार बार नहीं चलने वाली, एक बार दो बार चल गई है, लोग समझ गए। लोगों के बच्चे रोजगार नहीं है, काम नहीं है, घर में कलेश मचा हुआ है, किसान मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, देश का हर वर्ग, हर तबके का आदमी, SC ST परेशान है, OBC परेशान है, स्वर्ण जाति के लोग परेशान है। कौन सुखी है? मुझे एक का नाम बता दो। श्री अडानी, अंबानी और अमित शाह और मोदी को छोड़ दो तो कौन सुखी है? चलिए 2023 में क्या उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश में? एक्सीलेंट मेजॉरिटी आएगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और हम बहुमत से ऊपर होंगे। क्लियर कट मोहम्मद आएगा मध्य प्रदेश में। देखना, मेरी बात याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा अजू भाई मुझे कैमरा लेकर ढूंढते हुए आएंगे। आप क्या बात बोली थी यार, वैसे ही हुआ। क्योंकि मुझे मालूम है ना, इस बार जनता परेशान है, परेशान है और जनता चेंज करेगी। देखेंगे, आपकी बात भी देखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इलियास जी, आप जिला उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बैतूल के, और अभी 2 दिन में कांग्रेस में जो सारणी में घमासान हो रहा है, तिरुपति एरेलू को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था 2 दिन पूर्व, और अब तुरंत किशोर चौहान को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा बदलाव क्यों? नहीं, आप इसको घमासान ना समझें, क्योंकि पूर्व जो ब्लॉक अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। सारणी में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी को देना था। तिरुपति जी का नाम कल आया ब्लॉक अध्यक्ष के लिए। फिर देखा गया कि भाई पार्टी के निर्देश ये हैं कि जो व्यक्ति एक बार ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व में रह लिया हो उसको पुनः नहीं बनाया जाएगा। तो ये जानकारी जब लगी कि वो पूर्व में रह लिए हैं तो संशोधित करके किशोर चौहान जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। नहीं, लेकिन घमासान इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से तिरुपति का ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दे दी गई थी और उसके बाद फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अखबारों में सभी जगह ब्लॉक अध्यक्ष की बधाइयों का तांता लग चुका था, और उसके तुरंत दूसरे दिन ब्लॉक अध्यक्ष को फिर बदल जाना, ये कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन की कमजोरी कहलाएगी। नहीं, कमजोरी नहीं, प्रदेश संगठन की सूझबूझ थी। तिरुपति जी ब्लॉक अध्यक्ष के लायक थे, वो ब्लॉक चला सकते थे, इसीलिए पार्टी ने उनका चयन किया। लेकिन जो मध्य प्रदेश के लिए पार्टी ने नियम बनाए हैं कि एक व्यक्ति जो पूर्व में रह लिया हो उसको दोबारा नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ इसलिए बदलाव किया गया। तो ये तो पूर्व में मालूम था कि ब्लॉक अध्यक्ष तिरुपति एरेलू पूर्व में रह चुके थे, फिर दोबारा उनको नियुक्ति क्यों दी गई? नहीं, ये एक मानवीय त्रुटि है, इसको आप टेक्निकल त्रुटि मान सकते हैं। वो त्रुटि हुई, जब वो जानकारी सामने आई तो फिर उसको संशोधित किया गया। देखिए, जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते नजर आ रही है, लोगों की ओपिनियन है, खुद कमलनाथ का कहना है कि बदलाव आएगा। इस तरह से अगर बैतूल जिले में उनके गृह के साइड वाला जिला बैतूल जिला, वहाँ पर अगर इस तरह की त्रुटि होती है तो उसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। देखिए, मानव से गलती होती है, यह मानवीय गलती है जिसका सुधार किया गया। जहाँ तक सरकार का सवाल है, ये 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होने जा रहा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता होगा। कांग्रेस की ओर से इस चुनाव को इस प्रदेश की जनता लड़ेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है प्रदेश में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठी घोषणाएं हों, वो सब को इस प्रदेश की जनता, प्रदेश क्या देश की जनता अब भली भांति समझ चुकी है, और अब किसी भी प्रकार के इनके झांसे में जनता नहीं आने वाली। ये चुनाव 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लड़ेगी। आपका ये वक्तव्य तो हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि आप कह रहे हैं कि यह भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं है मध्य प्रदेश का, सिर्फ भाजपा वर्सेस जनता का चुनाव है। देखिए, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से 3 साल पूर्व जनता ने जनमत दिया था कांग्रेस के लिए, और जो भी 12-15 महीने आदरणीय कमलनाथ जी को मिले
और आदरणीय कमलनाथ जी ने चुनाव से पूर्व जो जनता से वादे किए थे उनको जो अमली जामा पहनाना शुरू किया कमलनाथ जी ने, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उनने जो वादे करके जनता से चुनाव लड़ा था उन वादों को अनदेखा किया, तो जनता समझ गई कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह जी के आश्वासनों को 20 साल से जनता देख रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि 20 साल तक ये सोए रहे और अभी जब चुनाव सर पे आ गए तो इनने बहना योजना निकाली जिसमें 1000 रुपये देने की महिलाओं को बात की। तो जनता को, महिलाओं को शिवराज सिंह जी के आश्वासन पे विश्वास नहीं है, और अगर ये देंगे भी तो वही 2-3 महीने जो चुनाव के हैं। उसी पे कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि हम हर महिला को 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देंगे, 200 यूनिट बिजली जलने पे बिजली का बिल हाफ होगा। ऐसी बहुत सारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू की, पुरानी पेंशन लागू। आपको टोकना चाहूँगा, कितना भी आप हाथ पैर चला लें, कितने भी आप वादे कर लें, लेकिन अगर ओपिनियन लोगों से पूछा जाए तो लोगों का कहना सिर्फ एक है, क्योंकि भाजपा नहीं मोदी, लोग कहेंगे कुछ भी बोला जाए उसके बाद भी कहा जाता है कि आएगा तो मोदी जी। ठीक है, आप जर्नलिस्ट हैं और बहुत कुछ जानकारी आप रखते हैं, लेकिन हम लोग लोगों से पूछो तो वो कहते हैं आएगा तो मोदी ही। लोग हमको 1000 का सिलेंडर कर दीजिए, 2000 का सिलेंडर कर दीजिए, आएगा तो मोदी ही। देखिए, इस प्रकार का लोग बोलते थे और आपके सामने कर्नाटक के रिजल्ट हैं, आपके पास सामने हिमाचल के रिजल्ट हैं जो अभी आए हैं। और कर्नाटक में तो मोदी जी और अमित शाह जी, कर्नाटक की ऐसी कोई गली नहीं बची होगी जहाँ पे वो घूमे ना हो। पैदल घूमे, रोड शो किए, सभाएं की। फिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश की जनता उछल उछल के बोल रही है अब की बार कमलनाथ सरकार। तो ये माना जाए कि मोदी और अमित शाह का जो जादू है वो कोई जादू किसी का नहीं चलने वाला। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। कहा जा रहा है कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन की जो गड़बड़ी की बात की जाती थी तो उसकी आवाज़ ना उठाए, इस वजह से कर्नाटक की जीत जानबूझ के कांग्रेस को दिलाई गई है, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है। देखिए, मैंने ईवीएम पर कभी प्रश्न नहीं खड़ा किया, लेकिन ये बात सच है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कुछ भी मैनेज किया जा सकता है। अब वो किस हद तक किया जा सकता है, कितना करते हैं, ये वो लोग जाने जिनके हाथ में, जिनके दबाव में अधिकारी रहते हैं, वो लोग जाने। दिग्विजय सिंह ने तो खुला चैलेंज करा है अधिकारियों को कि यदि गलत कुछ करते हैं तो निपटा दिए जाएंगे। स्वाभाविक है कि कोई भी अधिकारी हो उसके अपने अपने दायित्व होते हैं, उसको निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, तभी जनता को न्याय मिल पाता है। उदाहरण स्वरूप कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बन जाए और अधिकारी जनता की आवाज़ ना सुन के हमारे दबाव में जनता के साथ अहित करें तो ये प्रजातंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जन अधिकारों के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है। मतलब क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार मध्य प्रदेश में 160 सीट लेकर कांग्रेस पूरे बहुमत से आएगी और जितने भी गद्दार बिके थे जनता उनको सबक सिखाएगी। इस दावे से कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो 15 महीने पहले भी तो मतदाताओं ने कांग्रेस को बहुमत देकर सरकार बनाए थे, तो उस वक्त तो कांग्रेस के विधायक बिक गए थे। देखिए, बिक जाना और किसी के साथ गद्दारी करना, किसी के साथ बेइंसाफी करना, ये उचित नहीं है। आपके कांग्रेस के 22 विधायक चले गए थे, एक साथ पाला बदल देते। आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सिंधिया जी की बात कर रहे बिल्कुल हैं। देखिए, जिस सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री 2 बार बनाया,
आज जो है सो मध्य प्रदेश के उनकी बोलबाला थी मध्य प्रदेश में, सम्मान था, मान था कांग्रेस के अंदर में। जब उन्होंने हमारी सरकार तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आज ये पूछिए सिंधिया जी से जा कर के आप कि भारतीय जनता पार्टी में उनके कितनी सम्मान है और कितनी मान है उनकी, कुछ नहीं है उनकी। तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। तो मैं इस बात पे कहना चाहूँगा, कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये सिंधिया जी ने या उनके 22 विधायकों ने जो किया है, आज भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट तक नहीं लेने दे रही है और बोलते मैं टिकट नहीं दूंगा तुम्हें, और सब कांग्रेस में आने को तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस उनको टिकट दे देगी? नहीं, कांग्रेस टिकट नहीं देगी। हम कार्यकर्ता हैं साहब, हम हमारा मुखिया कमलनाथ जी को, हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया जी से, हमारा नेतृत्व से, अखिल भारतीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से बात की जाएगी। हम जो हमें गद्दारी करके चला गया उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और वो आएंगे भी तो हमारा नेतृत्व, मुझे इतना जरूर मना अंतरात्मा की अंतराल से कह रहा हूँ, हमारा नेतृत्व कमलनाथ जी सक्षम है, हमारा दिग्विजय सिंह जी सक्षम है, हमारा सुरेश पचौरी जी सक्षम है, अरुण यादव सक्षम है, अरुण सिंह सक्षम है, हमारा जो बड़े नेतृत्व जितने भी हैं वो सक्षम है। उनको लाएंगे जरूर, अगर वो आना चाहते हैं, आपस घर आना चाहते हैं गद्दारी करके तो लाएंगे जरूर, लेकिन उनको विधानसभा के टिकट नहीं देंगे। अगर सेवा करना है कांग्रेस के, सेवा भावना से आप कांग्रेस में आओ, भला कि उस भावना से मत आओ जो तुमको हम टिकट देंगे। भोला कांति जी, आप बैतूल जिले के लिए कांग्रेस के स्तंभ है, बहुत पुराने हैं, और दूसरा सेवा दल के आप प्रांतीय उपाध्यक्ष भी है वर्तमान में। किस तरह से लेंगे 2023 के चुनाव को आप? हम 2023 के ले रहे हैं। 2023 को हम मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है, और सरकार बनने जा रही है। हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। 100 से 150 सीट पर हमारी विजय होगी, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में 2023 में। देखिए, आप बैतूल ज़िले से हैं और बैतूल ज़िले के सारणी ब्लॉक से ही है, और सारणी ब्लॉक में अभी वर्तमान में ये हुआ है कि बैतूल ज़िला कमलनाथ का पड़ोसी ज़िला कहलाता है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से है और बैतूल बिल्कुल कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा ज़िले के पड़ोसी ज़िला है। यहाँ पर सारणी ब्लॉक अध्यक्ष में एक इतनी बड़ी त्रुटि हुई है जिससे पूरे ज़िले में घमासान, क्या पूरे मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है कि ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति 2 दिन में 2 लोगों को कर दी गई। पहले तिरुपति को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया, फिर उसको हटाया गया, फिर उसके बाद दोबारा फिर दूसरे को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया 2 दिन बाद। देखिए, प्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि संगठन सर्वोपरि होता है, और संगठन अगर सर्वोपरि है तो संगठन में फेरबदल होता ही रहता है, चलता ही रहता है। नहीं, लेकिन 2 दिन में फेरबदल, मतलब आज आपने एक को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए, 2 दिन बाद दूसरे को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए, तो ये अंतर्कलह कांग्रेस की सामने आ रही है। नहीं, अंतर्कलह, देखिए अंतर्कलह जो है, जहाँ पर संगठन है और ढेर सारे पदाधिकारी यहाँ हैं, तो वहाँ कलह तो होता ही रहता है, सभी जगह होता है, सभी पार्टियों में होती हैं, ये कलह होती रहती हैं। ये तो अपना पर्सनल ये है जी कि कलह होती रहती हैं ऐसी। रही बात जो आप संगठन जो है, हमारा प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, जो उचित समझे, क्योंकि सर पे हमारी चुनाव है, जो उचित समझे, जो उन्होंने उचित समझा है, जो उन्होंने वो हुआ है। सारणी ब्लॉक अध्यक्ष को जिस तरह बनाया गया है, उनका चरित्र के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी चरित्र प्रमाण पत्र देखकर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त नहीं करती है क्या? देखिए, वो पहले नगराध्यक्ष था, जिनको बनाया गया किशोर चौहान को, वो नगराध्यक्ष था। नगराध्यक्ष के बाद उसको फिर ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। तो बात है कि अपने अपने एक, आप कुछ बोल ना पा रहे हैं, मतलब इस संबंध में लग रहा है आपको बोलती बंद है आपकी। बोलती बंद की बात नहीं है, रही बात है संगठन को। अब संगठन, हमारे जो मुखिया हैं,
हमारा जिला अध्यक्ष है, हमारा 4 विधायक है, यहाँ 4 विधायक है। हम अकेला भोला कांति ही निर्णायक नहीं है, हमारे साथ 4 विधायक हैं, हमारे साथ 2 जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा नेतृत्व है यहाँ से लेके मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर तक। हम अकेला भोला कांति अगर कहे कि मना इसको बना दिया जाए तो वो नहीं चलेगा। चलेगा उसको चलेगा जो धरातल पे काम किया हो, जो धरातल को जानता हो, जो कांग्रेस के इतिहास को जानता हो, जो कांग्रेस के प्रति समर्पण भावना हो, जिसकी जो कांग्रेस के लिए वर्षों मेहनत किया हो। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, लेकिन मोदी का जादू तो सर चढ़ के बोल रहा है। किसी से भी पूछा जाए तो कहा जाता है कि आएगा तो मोदी ही। नहीं 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 नहीं, नहीं। मोदी की बात आप कर रहे हैं। जो मोदी की सरकार आएगी, मोदी नहीं हो गया, उनका हो गया। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की फूलों से। मोदी जी की हो गया, जितना झूठ बोलना था वो बोल लिए। ये देशवासियों से झूठ उन्होंने बोला है, भारतवासियों से झूठ बोला है, हिंदू मुस्लिम करा करके उन्होंने देश को बंटवारा किया है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज देश और जनता, देश की जनता 150 करोड़ जनता तराही है हिंदुस्तान में। कोई नहीं है, लोग कहते हैं कि 100 रुपये के बदले 500 रुपये भी पेट्रोल हो जाएगा तो आएगा है मोदी। देखिए 1000 का सिलेंडर के बदले 2000 का सिलेंडर भी मिलेगा, आएगा तो मोदी। नहीं नहीं नहीं, वो मोदी भक्त बोल सकते हैं, देशभक्त नहीं बोल सकता है सर। मोदी भक्त बोल सकते हैं, देशभक्त नहीं बोल सकता है। ये भारत जो है ना, एक हमारा जो है ना, ये दुनिया के अंदर में हमारा सबसे पवित्र भूमि है, भारत भूमि, जिनको हम माँ कहते हैं। और उस भारत भूमि में आप ये मत कहिए कि जो कि मोदी ही आएंगे, मोदी ही भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान आप देखे होंगे एक बात को, क्या चुनाव हुई कर्नाटक में चुनाव हुई जी। उन्होंने, मोदी जी ने जब भी जाना वोट डालना, बजरंगबली का नाम लेकर के वोट डालना। लेकिन भगवान राम भी सुन रहे हैं, पुरुषोत्तम राम थे। राम का विचारधारा ये नहीं था सर, राम पुरुषोत्तम राम थे। वो अपने लिए कभी नहीं जिए, वो दुनिया के लिए जिए, दुनिया के लोगों के लिए पुरुषोत्तम राम जिए हैं। और बजरंगबली ने उनको दिखा दिया। अब बजरंगबली कर्नाटक से बोले कर्नाटक से अब बजरंगबली चल दिए हैं, और मध्य प्रदेश में उनका आगमन हो चुका है, क्योंकि कमलनाथ भी हनुमान जी का भक्त हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी हनुमान जी जो है उनकी, हनुमान जी मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला। बजरंगबली। अच्छा, कितनी सीटें कांग्रेस की उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश में आने की? हम बहुमत से तो पार होंगे, लेकिन हम जो मध्य प्रदेश के अंदर में दौरा कर रहे हैं, बालाघाट, शिवनी, जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, जहाँ भी जा रहा हूँ, तो सारे नौजवान, मजदूर, किसान, व्यापारी, सबको ये मन बना लिया है मध्य प्रदेश में। इस बार कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना है और सरकार कांग्रेस की आना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत हो गई अब बीजेपी की मार, अब नहीं चलेगी बीजेपी सरकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।